तुम देना साथ मेरा के 18 जुलाई के एपिसोड में हमने देखा कि जब अपराजिता रक्षित को सनाया को लेकर सुनाती है, वो बोलती है कि मैं यहाँ पे आपको सॉरी बोलने आई थी, लेकिन आप तो अपने ही कामों में बिजी थे। और जैसे ही वो उसके केबिन से बाहर निकलती है, वो देखती है कि जब रक्षित के दोनों भाई बाहर बात कर रहे होते हैं तो वो उनके पास पहुँच जाती है सनाया के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि ऐसी तो कोई लड़की नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि मालती दुबे जी से फ़ोन करवाती हैं। दुबे जी बोलती है कि आप भी तो फ़ोन कर सकती थी। मालती बोलती है कि वो मेरा होने वाला जमाई है, मैं उससे गर्लफ्रेंड बन के कैसे बात कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे रक्षित आ जाता है और रक्षित बोलता है कि आपके इस प्लान के चक्कर में मुझे लगता है कि अपराजिता हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। लेकिन मालती बोलती है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है ना कि उसने 6 महीने रुकने का वादा किया है और ये 6 महीने धीरे धीरे 3 साल, फिर 30 साल और उसके बाद पूरी ज़िंदगी हो जाएगा। दूसरी ओर देखते हैं कि ईरा की मौसी उसको फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि तूने तो मुझसे वादा किया था ना कि तू उसे ऑफिस से बाहर निकाल देगी, तो वो अभी वहाँ पे क्या कर रही है। ईरा बोलती है कि मेरा प्लान अभी शुरू होने वाला है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में वो यहाँ की एक्स एम्प्लॉय होगी, वो ऑफिस के बाहर होगी और मैं रक्षित की ज़िंदगी के अंदर होंगी। ये बहुत ही जल्द होने वाला है। दूसरी ओर देखते हैं कि रक्षित के भाई उसके पास पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं कि सनाया का यूज़ करके आप माते को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे प्यार करती है। लेकिन रक्षित बताता है कि यही प्यार तो उसका बाहर निकलना है। वो मुझसे प्यार करती है लेकिन उसे एहसास नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये दोस्ती वाला प्यार है। तभी देखते हैं कि आरू का फ़ोन आता है, लेकिन विवान बार बार फ़ोन काट देता है। इसलिए आरू सोचती है कि उसे ऑफिस में जाके बात करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी स्कूटी को ढूंढती है और ऑफिस के लिए निकलने लगती है विवान से मिलने के लिए। लेकिन उसकी स्कूटी यहाँ पे नहीं मिल रही होती है क्योंकि उसकी माँ लेके गई रहती है और मालती जैसे ही आती है आरू उसका स्कूटी लेती है, लेकिन उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन आरू अपने भाई के ऊपर बात डालती है कि देखो ये किस तरीके से लड़की को घर में बुलाया है और वहाँ से निकल जाती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मालती की होने वाली बहू उसके लिए दूध लेके आ जाती है। ये बोलती है कि सुबह दूध फट गया था इसलिए मैं आते आते दूध लेके आई हूँ। मालती ये देख के बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम शादी के पहले ही इतना ख्याल रख रही हो। तभी वहाँ पे उसकी माँ उर्मिला आ जाती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि मेरी बेटी के लिए अब यही सब कुछ देखना बाकी रह गया था। दूसरी ओर देखते हैं कि ईरा अपराजिता को परेशान करने के लिए ऑफिस में मीटिंग बुला लेती है और वो बोलती है कि मिस्टर मल्होत्रा आने वाले हैं, जो कि हमारे टॉपेस्ट क्लाइंट में से एक हैं और वो हमारे साथ में बिज़नेस करते हैं। आपको नहीं पता है कि वो हर साल 25 करोड़ का बिज़नेस अकेले मुझे देते हैं और कल वो आ रहे हैं, उनके साथ में हमें प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पर ईरा अपराजिता का नाम ले लेती है। अपराजिता भी मान जाती है करने के लिए, लेकिन रक्षित उसको समझाता है। वो बोलता है कि वो सबसे टफेस्ट क्लाइंट है, तुम इसके लिए हाँ मत करो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन अपराजिता बोलती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और वो तुरंत ही ईरा को हाँ बोल देती है। ईरा भी ये सब कुछ देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसको तो पता है कि अपराजिता ये सब कुछ नहीं कर सकती। फिर देखते हैं कि मालती उर्मिला को समझाती है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उर्मिला वहाँ से चली जाती है। वो अपनी होने वाली बहू को समझाती है। वो बोलती है कि जैसे ही मेरी दोनों बेटियों की लाइफ सेट हो जाएगी मैं सबसे पहले तेरी शादी कर दूंगी, लेकिन तब तक तू मेरे घर पे आना जाना कम कर दे, क्योंकि ये समाज की जो औरतें हैं ना, ये लड़कों पे उंगली नहीं उठाएंगी लेकिन लड़कियों को सबसे पहले बोलने लगती हैं। जिसके बाद वो पहुँच जाती है मोहल्ले की औरतों के पास में और उनको सुनाने लगती है ये बोलकर कि आप लोग को दूसरे के घर में झांके बिना खाना नहीं पचता है, और सबके घर की कमियां बताने लगती है। वो बोलती है कि पहले अपने घर में झांक के देखो, उसके बाद तुम दूसरे के घर में देखना। इधर देखते हैं कि रक्षित पहुंचता है अपराजिता के पास में और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है, तुम वो सब कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए वो कुछ डेटा देने की कोशिश करता है कि कल के प्रेजेंटेशन के लिए मदद हो जाएगी। लेकिन अपराजिता बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके हेल्प के बिना ये सब कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी हेल्प मत करिए, मैं ये सब कुछ अकेले करना चाहती हूँ। रक्षित सोचता है कि भगवान प्लीज़ मेरी अप्पू की रक्षा करना। वहीं देखते हैं कि जब अप्पू काम कर रही होती है तो ऑफिस की और एम्प्लॉय उसके पास आती हैं और वो बोलती हैं कि अपराजिता टाइम हो गया, अभी तक तुम घर नहीं गई। अपराजिता बोलती है कि कल की तैयारी कर रही हूँ। तभी वहाँ पे रक्षित और दुबे भी आ जाते हैं और अपराजिता के बाल से रक्षित की आंखों में चोट लग जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि अपराजिता उसकी आंखों में फूंक मार के ठीक करती है, लेकिन रक्षित के दिल में कुछ और ही रहता है। वो अपराजिता को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद सोचता है कि काश ये मेरे साथ में पूरी जिंदगी के लिए रहने लगे। लेकिन अपराजिता बोलती है कि आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ मैं अकेले करके दिखाऊंगी। दुबे जी से बोलती है कि अपने बॉस को बोल दीजिए कि मेरी मदद ना करे और यहाँ से चली जाए। लेकिन अपराजिता कुछ बातों को लेकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर देखते हैं कि आरू पहुँच जाती है विवान से मिलने के लिए, लेकिन विवान उसकी एक बातें नहीं सुनता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे अपराजिता आ जाती है। वो बोलती है कि आरू तू यहाँ पे क्या कर रही है। आरू काफ़ी घबरा जाती है और वो अचानक से प्लान बनाती है और वो बोलती है कि दी मैं आपको लेने के लिए आई थी, क्योंकि कल मैं आपसे अच्छे से बात नहीं की थी, इसीलिए सोचा कि आज आपके साथ में मिलकर सब कुछ ठीक कर लूँ। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि ईरा पहुँचती है रक्षित के पास और वो पूछती है कि ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मैं देख